बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपनी आज के लेसन में जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग का लेसन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेंटेंस नंबर 11 से लेकर हम 15 तक करेंगे, जो कि हमें डेली बेसिस पर या फिर डेली स्पोकन जो है वो हमारे डेली बेसिस पर हमें बोल चाल में काम आते हैं। ठीक है, तो आज का सेंटेंस नंबर 11 जो है वो हमारा है अनकॉर्क द बॉटल। ठीक है, यानी कि बोतल को खोल दो। ठीक है, बोतल को खोल देना, अनकॉर्क मतलब खोलना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है कॉर्क, पिछले लेसन में जो हमने कहा था कॉर्क द बॉटल। ठीक है, बोतल को बंद करना, ढक्कन लगा देना। लेकिन आज जो हमारे पास जो लेसन है उसमें सेंटेंस नंबर 11 में ये है अनकॉर्क द बॉटल। ठीक है, ये वर्ड अनकॉर्क डालकर हमने कॉर्क में एक नया वर्ड बना दिया, जिसका मतलब है खोल देना। ठीक है, अनकॉर्क द बॉटल यानी कि बोतल का ढक्कन जो है वो खोल देना, बोतल को खोल देना। तो हम जो है वो हम पिछली स्लाइड देख लेते हैं अपनी। ठीक है, सेंटेंस नंबर जो हमारे पास 10 था वो हमारे पास था कि कॉर्क द बॉटल। सही है, कॉर्क द बॉटल यानी कि बोतल को बंद करें या फिर बोतल को ढक्कन लगा देना। ठीक है, बोतल को ढक्कन लगा दो। तो आज हमारा सेंटेंस नंबर 11 है, जिसमें हमने सफिक्स और प्रीफिक्स या जो हमारे पास हम वर्ड में जो डालते हैं ना आगे या फिर वर्ड के पीछे जो भी हम कुछ नए लफ्ज़ डालते हैं, उसमें ये हमारे पास सफिक्स या प्रीफिक्स जो है वो कहलाती है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो सेंटेंस नंबर 12 है हमारा डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, हिदायत के मुताबिक करो, यानी जैसा कहा गया है वैसा करो। जैसे हम कभी किसी को हम कमांड देते हैं, कभी हम किसी को एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है डू एज डायरेक्टेड, इसको हम एक कमांड ले सकते हैं, हुक्म ले सकते हैं कि हम किसी से कहते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा है आप बिल्कुल वैसा ही करें। ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। कोई होता है ना जो मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई काम करे, तो हमें अगर गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं डू एज डायरेक्टेड, जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे करो। ठीक है, तो आज का हमारा सेंटेंस नंबर 13 जो है वो है हमारे पास बी केयरफुल। ठीक है, होशियार रहो, यानी कि ख़बरदार रहें, होशियार रहें। ठीक है, ये जो सेंटेंस है हमारे पास वो हम किसी को कमांड देने के लिए भी यूज़ करते हैं और हम किसी को एडवाइस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी से हम पोलाइटली जो बात करते हैं, बी केयरफुल, कहीं आप गिर ना जाएं, बी केयरफुल, कहीं आप जो है वो स्लिप ना हो जाएं, बी केयरफुल। तो हम ऐसे जो है सेंटेंस जो है हमारे छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं हमारे पास डेली यूज़ में हमें वो बहुत ही काम आते हैं, बहुत हमें मदद करते हैं। ठीक है, हम अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं ये बी केयरफुल, या फिर हम बड़ों के साथ बोल सकते हैं बी केयरफुल। ठीक है, तो बी केयरफुल यानी कि होशियार रहो, ख़बरदार रहो। सेंटेंस नंबर 14 है हमारे पास स्पीड अप द फैन। ठीक है, जैसे हम अक्सर घर में कहते हैं प्लीज़ पंखे को तेज़ करो, प्लीज़ पंखे को जो है वो स्लो कर दो, आहिस्ता कर दो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, स्पीड अप द फैन। स्पीड अप द फैन यानी कि पंखे को तेज़ करना। ठीक है, पंखे को तेज़ करना, स्पीड अप द फैन, स्पीड अप द फैन। ठीक है, स्पीड अप द फैन, पंखे को तेज़ करें। ठीक है, और सेंटेंस नंबर 15 है हमारे पास स्पीड डाउन द फैन। ठीक है, स्पीड डाउन द फैन मतलब पंखे को आहिस्ता करें, पंखे को स्लो चलाएं, पंखे को कम जो है वो उस पर रखें। ठीक है, स्पीड डाउन द फैन यानी कि पंखे को स्पीड डाउन द फैन, पंखे को आहिस्ता करें। ठीक है, थैंक यू जी, ये था आज का हमारा लेसन और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेसन में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़